चलिए, आज का हमारा टॉपिक है फेडरलिज्म, और फेडरलिज्म को हम डिटेल में समझेंगे। आप लोग नोट करते रहिएगा। फेडरलिज्म, ठीक है ना। फेडरलिज्म को हम हिंदी में कहते हैं संघवाद। संघवाद। और संघवाद को अच्छे से समझने पहले कितने प्रकार के संघ हैं हम इनको भी खूब बढ़िया समझ लेंगे, ताकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले हमें कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो दो शब्दों को हमें ध्यान देना है, बेसिकली दो शब्दों को। पहला शब्द आपका आएगा यूनियन, और दूसरा शब्द आएगा आपका फेडरल। फेडरल, यूनियन और फेडरल दोनों का मतलब होता है संघ। दोनों का क्या मतलब होता है? दोनों का मतलब संघ होता है। अगर मैं फेडरलिज्म का बात करूं तो फेडरलिज्म दो प्रकार का होता है ना। एक फेडरलिज्म का प्रकार होता है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। और दूसरा प्रकार इसका क्या होता है? होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। अगर आपको यूनियन और फेडरल दोनों का मतलब ढंग से नहीं समझ में आएगा तो ये दोनों टाइप भी आप मोटी मोटा तौर पे समझ जाएंगे, पर इसको अंतर नहीं ज्यादा कर पाएंगे। तो हम कहीं कहीं इंडिया के कंटेक्स्ट में यूनियन भी कहते हैं और फेडरल भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? कब हम कहेंगे फेडरल और कब हम कहेंगे यूनियन, और क्या बेसिक डिफरेंस होता है, इस बेसिक डिफरेंस को ही आपके ये दोनों टाइप बताते हैं कि कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म क्या होता है और होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म क्या होता है। देखो, फेडरल का मतलब होता है संघ। जब फेडरल के संघ के इस कंसेप्ट को, संघीय ढांचे यानी फेडरल स्ट्रक्चर के इस कंसेप्ट को जब हम प्रैक्टिस करने लगते हैं तो वो कहलाता है आपका फेडरलिज्म। और यूनियन और फेडरल में अंतर क्या है, इसको समझने के लिए हम अपने संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के जो 22 भाग हैं उनमें सबसे पहले भाग को हमें समझना पड़ेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में 3 आर्टिकल है, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3। इन तीनों आर्टिकल को अगर हम ध्यान से समझ लेंगे तो हमको इन दोनों में अंतर स्पष्ट हो जाएगा। क्या इन दोनों में अंतर है? अब हम तीनों आर्टिकल को बारीकी से समझ लेते हैं, उसके बाद जब हमें अंतर मालूम हो जाएगा फिर हम इन दोनों को भी समझ लेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब हम देखते हैं अपने भारत की कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1। पार्ट 1 का कौन कौन सा आर्टिकल देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 क्या कहता है? तो आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया मीन्स भारत। इंडिया मीन्स भारत कहो, या फिर इंडिया कॉमा दैट इज भारत। इंडिया मीन्स भारत शैल बी, एक मिनट बेटा, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 1 क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया, जो इंडिया है वही क्या है? भारत है। वही भारत है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया यानी कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, एक यूनियन होगा। अब मैंने तुमको कहा कि फेडरल को भी संघ कहते हैं, यूनियन को भी संघ कहते हैं। बात को ध्यान से समझना, जो चीज यूनियन हो जाएगा वो एक बार भारत से जुड़ने के बाद दोबारा भारत से अलग नहीं हो सकता है। ये यूनियन का एक थोड़ा सा अंतर है फेडरल से। जो राज्य फेडरल होंगे वो केंद्र से अलग हो सकते हैं, यूनियन से अलग हो सकते हैं, पर जो यूनियन होगा वो कभी भी सेंटर से अलग नहीं हो पाएगा। अभी थोड़ा सा आगे तीनों आर्टिकल को अच्छे समझ लेंगे तो फिर आगे इसको और डिटेल कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद आता है आर्टिकल 2, भारतीय संविधान का आर्टिकल 2।
शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, डेफिनेशन आप लोग बुक से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। आर्टिकल 2 क्या कहता है? एडमिशन, फॉर्मेशन एंड एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। फॉर्मेशन एंड एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, इसका मतलब होता है कि अगर भारत किसी और राज्य को, मान लो भारत से श्रीलंका से भारत का युद्ध हो गया और भारत क्या किया, श्रीलंका को जीत गया, तो भारत तो चाहेगा श्रीलंका भारत में आ जाए, तो या फिर पाकिस्तान से युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान को जीत गया, तो भारत दोबारा अगर एक बार पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिला लिया तो दोबारा पाकिस्तान चाहकर भी भारत से अलग नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि भारत क्या है? एक यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का संघ है। और संघ में कैसा संघ? यूनियन। क्योंकि जो यूनियन होगा वो कभी अलग नहीं होगा, जो फेडरल होगा वो अलग हो जाएगा, ठीक है ना। और एक क्या होता है, एक तो फॉर्मेशन हो गया और एक एडमिशन हो गया। एडमिशन का मतलब अगर कोई राज्य भारत में मिलना चाहे, जैसे कि मान लीजिए सिक्किम, शुरुआती दौर में सिक्किम भारत का हिस्सा था नहीं, बाद में सिक्किम कहा कि भैया हम भारत से मिल जाते हैं। कोई राज्य यानी कोई देश अगर स्वेच्छा से भारत में मिलना चाहे तो भारत अगर एक बार उसको अपने मिला दिया तो फिर वो भी अलग नहीं हो सकता है। तीसरे में आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 को भी ध्यान से आप लोग समझ लीजिए, है ना। आर्टिकल 3 में लिख देते हैं हम अल्टरेशन फॉर्मेशन। देखो अल्टरेशन के पहले आप लिख लीजिएगा फॉर्मेशन, मैं यही लिख दे रहा हूं, है ना, वरना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। फॉर्मेशन एंड अल्टरेशन, ALTERATION, अल्टरेशन ऑफ स्टेट कॉमा बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। लिख लीजिएगा यहां पे, एंड नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। केंद्र आर्टिकल 3 कहता, देखो भारतीय संविधान के, भारत के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में केवल यही 3 आर्टिकल है, उसके बाद पार्ट 2 स्टार्ट हो जाता है। 22 पार्ट में से केवल यही है ना। और 22 पार्ट मिला के 395 आपको आर्टिकल मिलेंगे। तो 3 आर्टिकल आपको समझ में आ जाना चाहिए। आर्टिकल 3 कहता है कि भारत, इंडिया अपने राज्य के अंदर किसी भी स्टेट को चाहे तो 2 स्टेट में बदल सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पहले एक में था, केंद्र सरकार ने क्या किया, पार्लियामेंट सदन ने क्या किया, अलग कर दिया। बिहार झारखंड एक में था, अलग कर दिया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक में था, अलग कर दिया। समझ में आ रहा है? तो राज्य चाहे जो सदन है, जो संसद है, जो केंद्र है, वो जब चाहे पार्लियामेंट से लॉ पारित करा के किसी भी राज्य की बाउंड्री को तय कर सकता है, किसी भी राज्य की बाउंड्री को चेंज कर सकता है, किसी भी राज्य का नाम बदल सकता है। मान लीजिए उत्तरपुर है, मुझे इसका नाम रामपुर लिखना है, तो केंद्र चाहेगी तो सदन की मदद से ये चीजें पॉसिबल है। लेकिन इसमें एक चीज बेटा ध्यान देना पड़ेगा, आर्टिकल 3 में जब भी आर्टिकल 3 में कोई परिवर्तन होगा, ऐसा भारतीय संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जब भी आर्टिकल 2 और 3 में आप परिवर्तन लाएंगे, जैसे कि मान लो अभी 28 राज्य हैं, अब मेरा मन किया उत्तर प्रदेश को मैं 2 और राज्यों में बांट दूं, एक का नाम रख दूं पूर्वांचल और एक का नाम रख दूं उत्तर प्रदेश, तो 29 राज्य हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो राज्य की संख्या बढ़ जाएगी। यानी कि जब इन दोनों में परिवर्तन होगा तो राज्यों की भी संख्या बढ़ेगी। तो आर्टिकल 3 में ये भी लिखा गया है कि जब भी इस तरह के बदलाव होंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल, यहां पे नोट कर लीजिएगा, शेड्यूल, हाँ, शेड्यूल जो 1 है, शेड्यूल 1 में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। और शेड्यूल 1 क्या है? भारत में कितने राज्य हैं उन सभी राज्यों की लिस्ट है। अभी मान लो शेड्यूल 1 में चेंजिंग नहीं करोगी, तब तक उत्तर प्रदेश कहे, मान लो जो पूर्वांचल तुमने नया बनाया है वो कहेगा मैं तो भारत का हिस्सा ही नहीं हूँ। तो बोलेगा कैसे नहीं हो? तो बोलेगा जाके अपने शेड्यूल 1 में आप देख लीजिए, मेरा कहीं नाम ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो देखो हमारे संविधान बनाने वाले कितने होशियार थे।
उन्होंने आर्टिकल तो लिखा है, साथ ही कहा कि शेड्यूल 1 यानी अनुसूची, ये आपका क्या है अनुच्छेद, और ये क्या है अनुसूची। आर्टिकल 2 और 3 में जब भी यह सदन परिवर्तन लाएगी तो शेड्यूल 1 को भी परिवर्तित करना पड़ेगा। समझ में आ गया? अभी अभी आपको यूनियन में और फेडरल में ज्यादा कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तब तक आप इतना नोट कर लीजिएगा, वीडियो देखकर मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलिए, अब हम दो प्रकार का हम लोगों ने देखा था फेडरलिज्म। पहला हमने क्या देखा था, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, और दूसरा हमने देखा था होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। तो हम सबसे पहले वाले को क्लियर करते हैं ना, देखिए ध्यान से। कमिंग, अच्छा, इंडिया किस तरह का फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करता है, यूनियन के टाइप का, है ना। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, पहले हम इसको देख लेते हैं। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म का क्या मतलब है, इसका एग्जांपल में एक अमेरिका है, तो मैं अमेरिका का एग्जांपल आपको देके बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए मैं एक विजुअल मैप बना देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियरली चीजें समझ में आ जाए, है ना। एक विजुअल मैप, जैसे कि मान लीजिए ये क्या है आपका, ये समझ के मान के चलिए ये आपका अमेरिका है, ठीक है ना, मान लेते हैं, एक्चुअली में है नहीं, है ना। ये ऊपर आपका कनाडा हो गया, ऊपर इसके ऊपर आपका कनाडा हो गया, इसके नीचे आपका क्या हो गया मैक्सिको हो गया। ये नीचे वाला एरिया मैक्सिको में एम लिख दे रहा हूं, और ये आपका कनाडा का सी लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। ये आपका हो गया यूएसए में कई सारे राज्य, लगभग 51 या 52, एक बार चेक कर लीजिएगा आपको। यहां पर एक राज्य है अलास्का, ये आपका है अलास्का, इसको भी रसिया से यूएसए ने खरीद लिया था, है ना। ये भी रसिया का ही। जैसे मान लो कई सारे राज्य यहाँ पे मान लो, जैसे मान लो ये वैंकूवर हो गया, है ना, टेक्सास वगैरह हो गया, लॉस एंजलिस वगैरह हो गया, मतलब ले देकर 52 राज्य आपस में मिलकर एक मजबूत केंद्र का निर्माण किए हैं। ये 52 राज्यों में बटा हुआ था अमेरिका। अब हर राज्य ने क्या किया, अपना थोड़ा सा इकोनॉमी, अपनी थोड़ी सी आर्मी, जैसे तुम पूरे गांव के लोग हो, हर गांव से एक एक आदमी को दे दो, कुछ कुछ पैसे दे दो, तो एक मजबूत संगठन तैयार हो जाएगा। उसी तरह हर राज्यों ने केंद्र को शक्तिशाली बनाने के लिए अपनी कुछ पुलिस दी, कुछ पैसा दिया, है ना। अपने सभी राज्यों का अलग अलग झंडा है। अमेरिका में जितने भी 52 राज्य हैं, बेसिकली यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, सबका अपना अपना एक झंडा है, लेकिन सबका एक कंबाइंड फ्लैग भी है। तो सब राज्यों ने कुछ पैसा दिया, कुछ पुलिस दी, कुछ शक्तियां दी, किसको, केंद्र को, और एक मजबूत केंद्र की स्थापना की ताकि सभी राज्य आपस में क्या रहे, जुड़े रहे। अगर अलग अलग 52 रहेंगे तो छोटे छोटे राज्य रहेंगे, लेकिन सब लोगों ने मिलकर शक्तियां दी तो एक बड़े, इसीलिए इसको कहते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सभी लोग आपस में यूनाइटेड हो गए और एक मजबूत संघ की स्थापना की है। कैसे संघ की, मजबूत संघ की स्थापना की है, इसीलिए इसको हम कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। समझ में आ गया। और ये जो संघ है, ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है, ये जब चाहे तब अलग हो सकता है। मान लो लॉस एंजलिस कह दिया कि मुझे अमेरिका के साथ नहीं रहना है, तो अलग हो जाएगा। मान लो अलास्का कह दिया मैं अब अमेरिका के साथ नहीं रहूंगा, मैं अपना एक अलग देश बन के रहूंगा, तो अलग हो जाएगा। लेकिन इतना आसान भी नहीं है, बहुत सारे इनके अपने नियम कानून हैं, वो एक अलग का टॉपिक है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में आप पढ़ेंगे जब आप ग्रेजुएशन करेंगे। समझ में आ रहा है। तो ये चाहे तो कुछ मशक्कत करके ये अलग हो सकते हैं। ये आपका हो गया कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। अब हम देखते हैं होल्डिंग, दूसरे एग्जाम्पल में, जैसे इंडिया का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, होल्डिंग टुगेदर। इंडिया किस तरह के फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। लिख लीजिए, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, है ना। इसको समझने के लिए भी मैं बता दे रहा हूं क्या ये होता है। मैं मान लो एक छोटा सा, केवल आपके समझने के लिए एक इंडिया का मैप मैंने ऐसे बना दिया। कोई कहेगा नहीं सर मैप आपने गलत बनाया है, मैं खुद कह रहा हूं गलत है, ठीक है ना। होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म को समझाने, भारत भी कई राज्यों में बटा हुआ है। अब देखो ध्यान से,
मैं कुछ ही राज्य बना रहा हूं ताकि अच्छे से समझा सकूं। मान लीजिए ABCD भारत राज्यों में बटा हुआ है ना। हमारी दिल्ली ये रही, दिल्ली केंद्र है हमारी। अब इंडिया ने किस तरह का फेडरलिज्म अपनाया है, वहां पे क्या था, कई सारे राज्यों ने केंद्र को शक्ति दिया था। यहां पे केंद्र क्या किया है, सब राज्यों को शक्तियां प्रदान किया है कि मैं केंद्र हूं, मैं ही मजबूत हूं। समझ में आ रहा है, मैं ही मजबूत हूं, मैं सर्वे सर्वा हूं, मैं सोवरेन हूं, संप्रभु हूं, मुझ पे किसी की नहीं चलेगी। ये लोग कुछ शक्तियां तुम लोग, प्रधानमंत्री की कुछ शक्तियां तुम रखो राज्य, और तुम इस शक्तियों से चीफ मिनिस्टर रहेगा। राष्ट्रपति की कुछ शक्तियों से गवर्नर तैयार हो गया। समझ में आ रहा है, प्रशासन बनाने के लिए मदद कर दिया, पुलिस रखने की व्यवस्था बना दी, राज्यों को एक बाउंड्री दे दी, सदन से कुछ नियम दे दिए। समझ में आ रहा है, हर राज्य को 2800 राज्य को केंद्र ने क्या की, शक्तियां दी। क्यों शक्तियां दी, उनको होल्ड करने के लिए, ताकि वो भारत से अलग न हो। अगर ज्यादा शक्तियां दे देगा तब तो वो अलग हो जाएंगे। जैसे मैं शक्तिशाली हूं, है ना, अगर मैं तुम लोगों को ज्यादा शक्तियां दे दूं तो तुम लोग मुझे को पढ़ाने लगोगे। समझ में आ रहा है, तो तुमसे ज्यादा कहीं ना कहीं शक्ति है तभी पढ़ा रहा हूं, तभी इतने लोग चुपचाप बैठ के सुन रहे हो। हमसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगे, हमसे ज्यादा जानने लगोगे, तब तो हमारी जरूरत ही क्या रह जाएगी, कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। तो राज्य, तो केंद्र क्या करता है, थोड़ी थोड़ी शक्तियां सभी राज्यों को दे देता है, जिस हिसाब से राज्य अपने यहाँ की प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते रहते हैं। और उनको केंद्र होल्ड करके रखता है, किसके माध्यम से, पार्लियामेंट के माध्यम से नियम कानून बनाकर सभी राज्यों को होल्ड करता है। तो इस तरह के फेडरलिज्म को हम एक शब्द और देते हैं, एक नाम और देते हैं, क्या, यूनियन। यूनियन, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यूनियन कह देने का मतलब भारत के कोई भी राज्य एक बार भारत में अगर जुड़ गए तो भारत से अलग नहीं। क्या सिक्किम चाहेगा तो भारत से अलग हो जाएगा? एड़ी से चोटी तक का जोड़ कौन लगा लिया? जम्मू कश्मीर, तभी भारत से अलग, सॉरी मैं तो पीओके में चला गया जम्मू कश्मीर एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगा लिया, क्या भारत से अलग हो पाया? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है होना। आप चिल्लाते रहिए हमको चाहिए आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, पर आजादी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप किस में मिल गए हैं, यूनियन में मिल गए हैं। कुछ दिनों से ये भी हल्ला कर रहे हैं, क्या नाम है इनका, पाकिस्तान। अगर इंडिया चाहे एक बार पाकिस्तान को, आर्टिकल 2 पढ़े हो ना, एडमिशन वाला, फॉर्मेशन एंड एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। अगर भारत चाहे, अगर पाकिस्तान को भारत जीत गया, मौका मिला था 1971 में, 1971 में मौका मिला था जब ईस्ट पाकिस्तान था। इंडिया चाहता तो इसको अपने मिला लिया होता, और एक बार ये मिला लिया होता तो फिर ये अलग, तब ये हमारा 29वां राज्य होते और ये हमारे 30वें राज्य होते। समझ में आ रहा है? पर हम लोग किसको मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम को। वहां पे शांति लाकर उस राज्य को हमने छोड़ दिया, नए देश का निर्माण कर दिया जिसका नाम बांग्लादेश है। क्लास 12 में आप लोग पढ़ेंगे अगले साल। समझ में आ रहा है? तो यूनियन और फेडरलिज्म में सब, यूनियन और होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, आर्टिकल 1, 2, 3 कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में किसी को प्रॉब्लम है? तो ये फेडरलिज्म का पूरा एक बेसिक कंसेप्ट है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।